नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, जयतु सूर्यपुंज बहुआयामी संस्था की सचिव श्रीमती विजया सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं आपको बता दूं कि बाल कल्याण समिति की ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई है। बाल कल्याण समिति जो है वो बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए काम करती है। क्या होती है ये समिति और किस तरह से ये बच्चों के लिए काम करती है, किस प्रकार से जिस प्रकार से बाल श्रम के लिए, बाल विवाह के लिए कई प्रकार की जो समाज में कुरीतियाँ फैली है बच्चों को लेकर, उसके लिए ये समिति काम करती है। हमने खास बातचीत करी है श्रीमती विजया सिंह चौहान से। क्या कहा है श्रीमती विजया चौहान ने, क्या है इनका आगे काम करने का लक्ष्य, आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इस बातचीत को ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने और सुनने को मिलते रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बाल कल्याण समिति बुरहानपुर की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती विजया सिंह चौहान जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर और आपको बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बाल कल्याण समिति क्या होती है और क्या काम होता है इस समिति का? बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित एक स्वायत्त संस्था है। ये संस्था बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करती है। जैसे ज़रूरतमंद बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, उनको उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या अनुचित कार्य हुआ है तो उनके संरक्षण के साथ साथ उनके विकास और फिर समाज में पुनर्मिलन करवाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा से पुनः जुड़ सके। ये इसके साथ साथ बाल श्रम, बाल विवाह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ उनके अधिकारों का शोषण करने के लिए समाज में एक विकृति के रूप में फैली हुई है, उसके संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति कार्य करती है। आप जो जयतु सूर्यपुंज संस्था है उसमें भी आप सचिव हैं और लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पहले भी आप इस विभाग में शायद सदस्य थी। आगे क्या आपकी योजना होंगी, किस प्रकार से आप जागरूकता करेंगी? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई फैक्ट्रियों में, कई प्रतिष्ठान दुकानों में छोटे छोटे बच्चे आज भी काम करते हैं जिस पर कोई ना कोई बोलने वाला होता है, ना कोई देख रेख होती है। आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? सर्वप्रथम तो जो बच्चे होते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए जो उनके जीवन के लिए या उनकी जान की जोखिम के लिए, मतलब जान के लिए हानिकारक हो। तो उन बच्चों के कार्य को किस तरह का कार्य है ये पहले देखा जाता है और उनको कार्य के साथ साथ शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। उनके परिवारों को रोजगार मिले, बच्चों को काम करने के बजाय एक अच्छा माहौल और शिक्षा का माहौल मिल सके, ये हम लोग प्रयास करते हैं। एक तरह से उनके परिवारों को काउंसलिंग भी करते हैं, उनके परिवारों की समस्याओं को भी सुलझाते हैं और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाता है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चों के साथ शोषण होता है किसी भी तरह का, तो उससे बच्चे इतने ऑलरेडी घबराए हुए होते हैं कि वो पहले तो अपना कुछ बता ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, वो जाए तो कहाँ। तो हमें समाज में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी उनके लिए क्या सेफ़ है, क्या अनसेफ है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये सिखाना ज़रूरी है। माता पिता को भी अवेयर करना, उनमें जागरूकता लाना भी ज़रूरी है। तो मैं अपनी संस्था जयतु जनकल्याण बहुआयामी संस्था के माध्यम से पिछले 15 वर्षों से बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और अब एक और नया अवसर प्राप्त हो गया है, तो मुझे ये लगता है कि मैं और बेहतर कार्य कर सकूँगी। ये जो कल्याण समिति है, बाल कल्याण समिति, अगर किसी को शिकायत करना हो किसी भी मामले को लेकर बच्चों से संबंधित, तो वो कैसे कर सकता है, कैसे संपर्क कर सकता है, उसको कहाँ आना होता हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि आज आपने न्यूज़पेपर की फ्रंट में भी देखा होगा, हमारे महिला बाल विकास के द्वारा एक विज्ञापन आया हुआ है जिसमें एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। वो नंबर है 1098। बहुत इजी नंबर है जो कि बच्चों को भी आसानी से याद हो सकता है और हर किसी के लिए बहुत आसान है। इस नंबर पर आप लोग सूचना दे सकते हैं। अन्यथा आप
बाल कल्याण समिति में स्वयं भी आ सकते हैं और महिला बाल विकास में भी आप अपने सूचना के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम समाज में देख रहे हैं आए दिन की छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आने लग गई है, क्या जागरूकता नहीं है या फिर समाज अब बहुत आगे निकल चुका है? इन चीज़ों को देखते हुए आप कैसे आगे काम करेंगी और क्या एक्टिविटी है आपके आगे? बच्चियों के या बच्चों के साथ शोषण आजकल के समाज में बहुत आम बात हो गई है, ये तो आपने बहुत सही बात कही। पर ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, उस जागरूकता को और बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में परिवार के सदस्यों को बच्चों के साथ में अटैचमेंट रखना, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना और बच्चों के साथ अपने भावना और रिश्तों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान अगर कम रहा या फिर अपनी व्यस्तता के कारण बच्चे किसी अन्य कार्यों में लग गए हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों को जागरूक करना आवश्यक है। आजकल हम लोग अपने संस्था के माध्यम से बच्चों को सेफ़ और अनसेफ टच, हम कहेंगे गुड कि टच या गुड बैड टच और टच? बैड टच जिसको कहा जाता है, उसकी भी हर बच्चे तक जानकारी दे रहे हैं और मुझे खुशी है हर बच्चे को आज अगर पूछा जाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, तो मैंने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में इसकी जानकारी दी है, बच्चों में अवेयरनेस प्रोग्राम किया है और क्षेत्र में माता-पिताओं को भी इन बातों को लेकर के मैं अपने संस्था के माध्यम से भी कई कार्यक्रम कराती हूँ, जिनसे उनके पालकों को इन सारी बातों की जानकारी हो। एक बार मैं फिर से वो जो आपने टोल फ्री नंबर बोला है, वो हमारे दर्शकों को पता चल जाए, क्या नंबर है वो? वो नंबर है 1098। 1098। ओके। तो ये थी बाल कल्याण समिति बुरहानपुर की अध्यक्ष श्रीमती विजया सिंह चौहान जी, जिन्होंने टोल नंबर भी दिया है। अगर आपके आसपास भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटनाएं हो रही है, किसी बच्चे के साथ अगर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो आप भी जागरूक होकर शिकायत कर सकते हैं और ऐसे मासूम बच्चों की मदद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।